अगर हम लोग लॉकडाउन से होने वाले नेचर पे जो असर है वो उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं ये बात आपको राहत ज़रूर देगी कि इस लॉकडाउन से भले लोगों की जेब पे फ़र्क पड़ रहा हो, एक बुरा फ़र्क पड़ रहा हो, पर इससे हमारा पूरा वातावरण शुद्ध हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं और इंडिया के कैपिटल दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में नंबर 1 पे काउंट होता था, और आज के टाइम पे इसका पॉल्यूशन ना के बराबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जहाँ पे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 500 एवरेज में माना जाता था कि इतना तो रहेगा ही रहेगा, 200 से 500 के बीच में, और होने को ये कभी कभी 900 से ज़्यादा हो जाता था, यानी एकदम जानलेवा। मतलब अगर कहीं पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़्यादा हो जाता है तो वो हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाती, वो अब जानलेवा हवा बन गई है। और दिल्ली की अगर हम हवा की बात करें तो इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से भी ज़्यादा हो जाता था कभी कभार, और आमतौर में ये 500 के आसपास रहता था। तो और अगर हम इंडिया में ही मुंबई को बाहर रखते हैं, महाराष्ट्र को बाहर रख दें, तो शायद ही ऐसा कोई स्टेट, सिटी, कुछ भी ऐसा एक जगह है जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट ना हो, यानी संतोषजनक ना हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुंबई को छोड़ के पूरी इंडिया में या तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, नहीं तो संतोषजनक स्थिति में है, यानी ना ही अच्छी है ना ही बुरी है, नहीं तो वो एकदम अच्छे कंडीशन में। यही दो कंडीशन अभी पूरे इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स का है, सिवाय मुंबई के। मुंबई अभी मात्र इकलौती ऐसी शहर है जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के पार है, यानी वहाँ पे सांस लेना लगभग 40 सिगरेट्स पीने के बराबर है। तो अगर हम लोग मुंबई को छोड़ दें तो लॉकडाउन की वजह से पूरे इंडिया पे जो पॉल्यूशन का स्तर था वो एकदम घट चुका है, और जो हवा जहरीली मानी जाती थी वो आज एकदम साफ हो चुकी है। आप लोगों ने अभी न्यूज़ में ये भी देखा होगा कि समुद्री तट पे डॉल्फिन्स नज़र आने लगी है, जो कि आमतौर पे नहीं नज़र आती थी। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वातावरण एकदम शुद्ध है, और समुद्र तट पे जो कचरा पड़ा रहता था आज के टाइम पे वो नहीं है, और डॉल्फिन आराम से उस जगह आ सकती है। अगर हम इस वक्त मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब है कुछ जगहों में, पर अभी भी मुंबई के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी अच्छी है, जैसे नवी मुंबई। इस वक्त नवी मुंबई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गुड में आता है, यानी वो बहुत अभी अच्छे स्थिति में है। उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 50 से लेकर 100 के बीच में है, जो कि सांस लेने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसी वजह से नवी मुंबई में आजकल फ्लेमिंगो का एक बहुत बड़ा झुंड भी देखा जा रहा है, जो कि शायद पिछले 20 सालों में नहीं देखा गया था। और कई सारे ट्विटर हैंडल्स, लोगों के ट्विटर हैंडल अगर आप चेक करें तो वहाँ पे नदी तालाब को दिखाया गया है जहाँ की फ्लेमिंगोज आके बैठे हैं, जिसकी वजह से वो पूरा तालाब या फिर वो तट पूरी तरीके से गुलाबी नज़र आ रहा है, जो कि फ्लेमिंगो का कलर है। इस लॉकडाउन से सिर्फ हवा पे फ़र्क नहीं पड़ा है, इससे पानी भी स्वच्छ हुआ है, क्योंकि लोग उसमें नहीं उतर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा की मैं यहाँ बात कर लूँ, लोग गंगा में भी उतर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से गंगा का पानी जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। लोग उसे जिस हिसाब से पॉल्यूट कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर उसका पॉल्यूशन देखा जाए तो उसका पानी पीने तो क्या नहाने लायक भी नहीं था। पर इस लॉकडाउन के दौरान गंगा के जो पानी का स्थिति है वो नहाने तो छोड़िए, आप उसे पी सकते हो, वो एकदम प्योर है, वो ड्रिंकेबल वाटर बन गया है इस लॉकडाउन के दौरान। और इस लॉकडाउन से पहले उसमें नहाना भी मुश्किल हुआ करता था, पर क्योंकि गंगा कंटिन्यू बह रही है इस वजह से उसका जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम रहता था, क्योंकि अधिकांश उसके अंदर के जो पॉल्यूटेंट है वो
बह जाते थे। पर इस वक्त गंगा की कंडीशन भी हरिद्वार के आसपास की जो एरिया वहाँ पे बहुत अच्छी है। ये सब तो आंकड़ों की बात हो गई कि रिसर्चर्स ने क्या लिखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। आप थे वो अब नहीं है और वो खुद को रिकवर भी कर रहा है। आप इन सब बातों से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस साल गर्मी कितनी कम पड़ी और इस लॉकडाउन का नेचर पे कितना अच्छा इफेक्ट पड़ा है। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन के हमारे सामने आया है और इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। 6 महीने या साल भर में एक बार 1 हफ्ते का लॉकडाउन मुझे नहीं लग रहा है कोई बहुत बड़ा इशू होगा। हम लोग ने अभी 1.5 महीने का लॉकडाउन हम लोग झेल रहे हैं। अगर इससे हम लोग झेल सकते हैं तो 1 हफ्ता आई डोंट थिंक कि किसी पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद अगर आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।